गौहर शाही मरहबा। तो अब हम बात करेंगे सरकार की बहुत ही मुबारक किताब दीन इलाही के हवाले से। तो आज हम दीन इलाही की किताब का 13वां पेज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आपसे लताइफ़ के बारे में। तो पहला जो लताइफ़ के बारे में बताया गया, कल्ब के बारे में, मानवता। इसकी अवतारत जो है, ज्ञान जो है इसका इब्राहिम से मिला था। ये दाएं स्तन के समीप होती है। जाप की टकरो और अनुध्यान से इसको भी जगाया जाता है। मतलब कि ज़िक्र कल्ब का जब रगड़ा लगता है, अल्लाह अल्लाह जब दिल में जाता है, तो उसके जाप से आप इसे ज़िंदा कर सकते हैं। फिर इधर भी आपको एक धड़कन महसूस होगी, प्रकट होगी। इसके साथ जाप या अल्लाह मिलाया जाता है। फिर मनुष्य के अंदर 2 बंदे जाप करना आरंभ कर देते हैं, एक आपका कल्ब और एक आपकी रूह। और उसका पद हृदय कवल वाले से बढ़ जाता है। आत्मा का रंग लाल जैसा होता है। इसकी जागरूकता से जबरूत तक, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का स्थान है, पहुंच जाते हैं। मतलब जो रूह है उसका जो मकाम है वो जबरूत है। तो जब ये जाग जाती है आपका, जब ये लताइफ या कह लें इंद्री जब जाग जाती है, तो इससे आप जबरूत तक पहुंच सकते हैं। क्रोध एवं प्रकोप उसके पड़ोसी होते हैं, जो जलकर जलाल प्रताप बन जाते हैं। फिर दूसरा लतीफ़ा है सिर्री शक्ति। इसका अवतारत और ज्ञान मूसा अलैहिस्सलाम को मिला था। यह प्राणी वर्ग वक्ष स्थल के मध्य से बाएं स्तन के बीच में होती है। इसको भी या हय्यू या कय्यूम की टक्करों और अनुध्यानों से जगाया जाता है। जो इसका जिक्र है सिर्री का, वो है या हय्यू या कय्यूम। अनुध्यानों से जगाया जाता है। सिर्री का जो रंग है वो सफ़ेद है। स्वप्न या ध्यान में जब पर्सन होता है, मैं लाहूत तक पहुंच रखती है। जो सिर्री है उसकी पहुंच है लाहूत तक, जैसे कि कल्ब की जो वो थी पहुंच, वो थी जबरूत तक। ये अब 3 प्राणी वर्ग जाप कर रहे हैं और उसका स्थान 2 से बढ़ गया। अब तीसरा लताइफ है खफ़ी। इसकी अवरातव और ज्ञान ईसा अलैहिस्सलाम को मिला था। यह वक्ष स्थल के मध्य से दाएं स्तन के बीच होती है। इसे भी टकरों द्वारा या वाहिद सिखाया जाता है। जो जिक्र है इसका वो है या वाहिद। इसका रंग हरा है और इसकी पहुंच वहदत स्थान तक है। अब 4 बंदों की आराधना से स्थान और बढ़ जाता है। अखवा शक्ति। अब हमारा जो चौथा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं लताइफ का, उसका नाम है अक्फा। इसकी अवतारत ज्ञान मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को मिला था। यह प्राणी वर्ग वक्ष स्थल के मध्य है। या अहद, इसका जो जिक्र है अक्फा का वो है या अहद। इसकी या अहद का जाप इसके लिए माध्यम है। जो इसका रंग है वो जामुनी पर्पल है। इसका संबंध भी वहदत स्थान के उस पर्दे से है जिसके पीछे ईश्वर का, अल्लाह का तख्त या सिंहासन आप कह सकते हैं। 5 शक्तियों का अंतरात्मिक ज्ञान भी 5 अवतारों के कर्मवार प्राप्त हुआ और प्रत्येक शक्ति का आधा ज्ञान अवतारों से संतों तक पहुंचा। इस प्रकार उसके भी 10 भाग बन गए। फिर संतों से विशेष लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हुए। जबकि वाह्य ज्ञान, वाह्य शरीर, वाह्य भाषा मृत्यु लोक और नाभि आत्माओं से संबंध रखता है, वह साधारण लोगों के लिए है। और इसका ज्ञान वाह्य पुस्तकों में है जिसके भाग हैं। आंतरिक ज्ञान भी अवतारों पर वही है ईश्वर संदेश जो अवतारों पर उतरे के माध्यम से की जाती हैं। उसकी वजह यही थी। कभी कभी सीने का ज्ञान भी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से साधारण में निकल जाता था, जो कि विशेष के लिए था। बाद में ज्ञान सीना संतों में चलता रहा। मतलब कि जो हुजूर की ये तालीम थी, जो ज्ञान था, जो इल्म था, वो सीना ब सीना मिलता रहा। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली को बसीना इल्म से नवाजा और उससे ही फिर विलायत शुरू हुई। इसीलिए मौला अली को मोमिनों का मौला बोला जाता है। आपको ये जानना ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को जवाब दे सकें कि ये हज़रत अली को मौला क्यों बोला जाता है। क्योंकि वो मोमिनों के मौला हैं और उनको मौला बनाया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
जैसा कि हुजूर ने कहा था, मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अली उन मौला हूँ, जिनका मैं मौला हूँ उनके अली मौला हैं। ये भी एक ईमान का हिस्सा है कि आप इस बात को तस्लीम करें। तो अब हम बात करते हैं आपसे अन्ना शक्ति के बारे में, जो कि हमारे सर में लतीफ़ा है यहाँ पे, उसका नाम है अना। यह प्राणी वर्ग मस्तिष्क में होता है। इसका रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। और इसका जो विर्द है वो है याहू। इसकी सोपान मेराज, और यही प्राणी वर्ग शक्तिशाली को होकर जब ये अना आपका शक्तिशाली हो जाता है तो यही ईश्वर के सामने बेपर्दा वार्तालाप हो जाती है इसके ईश्वर से। यह आशिकों का स्थान है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषों को ईश्वर की ओर से और अन्य प्राणियों भी प्रदान हो जाती हैं, जैसे तिफले नूरी या जिस्सा तौफीक इलाही। फिर इनका पद समझ से परे है। अन्ना शक्ति द्वारा ईश्वर दर्शन स्वप्न में होता है। जब आपका अना जागता है तो आपको जब अल्लाह ईश्वर गॉड का जब आपको दीदार होता है तो वो ऐसा होता है जैसे कि एक स्वप्न हो। जुस्सा तौफीक इलाही द्वारा ईश्वर का जो दर्शन है वो मग्नता में होता है, और तिफले नूरी वालों का दर्शन होशो हवास में होता है, बिल्कुल जैसे कि वो होश में हैं। जिनके पास तिफले नूरी होता है उनका दीदार ऐसे होता है जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, जैसे हज़रत मौला अली को हुआ और सारी अहले बैत को हुआ। यही फिर दुनिया में ईश्वरीय शक्ति कुदरतुल्लाह कहलाते हैं। चाहे किसी को आराधना है, तपस्या, और चाहे किसी को नज़रों से ही महमूद स्थान तक पहुंचा दें, इनकी नज़रों में क्या मुस्लिम, क्या काफिर, क्या जिंदा, क्या मुर्दा, सब बराबर होते हैं। जैसे कि गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी जी की एक नज़र से चोर कुतुब बन गया था, अब अबू बकर हवारी या मंगा डाकू भी इन लोगों की नज़रों से पीर बन गए। जो इतने बड़े बड़े गुनहगार थे वो अल्लाह वालों की नज़रों का ही कमाल था कि उन्होंने अल्लाह वालों में, उन्होंने अपनों में शामिल कर लिया। पांचों श्रेष्ठ अवतारों को कर्मवार अलग अलग शक्तियों का ज्ञान दिया गया, जिसकी वजह से अध्यात्मवाद में उन्नति हुई। जिस जिस शक्ति का जाप करेगा उनसे श्रेष्ठ अवतार से संबंध और आध्यात्मिक लाभ का अधिकारी हो जाएगा, और जिस शक्ति पर ईश्वरीय चमक तजल्ली पड़ेगी उसकी संतत विलायत उस अवतार के पद चिन्ह पर होगी। 7 आकाशों में पहुँच और 7 स्वर्गों में स्थानों की प्राप्ति भी इन्हीं शक्तियों से होती है। जैसे कि अगर आपका एक कल्ब, अगर आपने अपने एक कल्ब को ज़िंदा किया है, एक लताइफ़ को ज़िंदा किया है, तो आपकी जो यहाँ पर वजाहत होगी वो होगी पहले दर्जे की जन्नत से। अगर आपने अपने दूसरे लताइफ़ को भी ज़िंदा किया है तो फिर आप दूसरे दर्जे की जन्नत के लिए काबिल हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता लगेगा कि आप कौन सी दर्जे की जन्नत को हासिल कर सकते हैं, कितने लताइफ़ आपके जागे हुए हैं। मानव शरीर में इन शक्तियों की ड्यूटियाँ, कि इनका काम क्या है मानव शरीर में। अक्फा की शक्ति है कि इसके द्वारा मनुष्य बोलता है, वरना जीभ ठीक होने के बावजूद वह गूंगा है। आपने लोगों को देखा होगा, जीभ उनकी सही सलामत है पर वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनका अक्फा ढंग से काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेन ताकत है वो अक्फा की है। मनुष्य और पशुओं में अंतर इन शक्तियों का है। जन्म के समय यदि अक्फा किसी वजह से शरीर में प्रवेश ना हो सके तो इसे शरीर में मंगवाना किसी संबंधित अवतार की ड्यूटी थी। फिर गूंगे बोलना आराम हो जाते हैं। दूसरा लतीफ़ा सिर्री की शक्ति के बारे में समझते हैं। इसके द्वारा मनुष्य देखता है। इसके शरीर में ना आने से जन्मजात वो अंधा हो जाता है। इसको वापस लाना भी किसी संबंधित अवतार की ड्यूटी थी, जिससे अंधे भी देखना आरंभ हो जाते हैं। फिर तीसरा है हमारा हृदय कल्प। इसके शरीर में ना होने के कारण मनुष्य बिल्कुल पशुओं की तरह ईश्वर से अनभिज्ञ, दूर, रुचिहीन, आनंद विहीन हो जाता है। इसको वापस दिलवाने में अवतारों का काम था, और उन अवतारों द्वारा व्याभिचारी, दुराचारी भी ईश्वर तक पहुंच गए। किसी भी संतीय अवतार के माध्यम जब किसी संबंधी शक्ति को वापस किया जाता है तो गूंगे, बहरे और अंधे भी स्वस्थ हो जाते हैं। अन्ना शक्ति, इसके शरीर में ना आने से मनुष्य पागल कहलाता है, क्योंकि जो उसका दिमाग सही काम करता है वो अना की वजह से ही करता है। अगर अना उसके शरीर में सही तरीके से दाखिल नहीं हुआ है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, जिस वजह से वो पागल हो जाता है। निसंदेह मस्तिष्क की सब धमनियाँ काम कर रही हूँ। फिर हम बात करते हैं अब 5वें खफ़ी के बारे में। खफ़ी की शक्ति क्या है? इसके ना आने से मनुष्य बहरा, चाहे कान के क्षेत्र खुले हों। शारीरिक त्रुटियों से भी वह परिस्थितियां जन्म ले सकती हैं कि चिकित्सक योग्य
परंतु प्राणी वर्गों के सिरे से ही ना होने का कोई उपचार नहीं जब तक किसी अवतार या संत का सहयोग प्राप्त ना हो। नफ्स शक्ति, इसके द्वारा मनुष्य का दिल दुनिया में, हृदय कमल के द्वारा मनुष्य का झुकाव ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी दीन इलाही किताब के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत है। गौहर हाफिज़, गौहर शाही माता।